चलिए फ्रेंड्स, एपिसोड 5 पार्ट 3 पे आते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में जब हुआ था कि पीमेक का कॉल आया था पीजान को और वो उनसे बात कर रही थी, तो पीमेक उनसे बार पूछा था कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं करा सुजॉन, और कैसा है वो, क्या कहीं तुम परेशान तो नहीं हो। तो वो उससे बोलती मैं एक्चुअली, उसने लास्ट टाइम फोन काट दिया था, पर घबराई मत, वो आपसे कुछ कोई दुश्मनी नहीं है, उसको सिर्फ मुझसे ही प्रॉब्लम है। तो पीमेक कहता है अच्छा तुम अभी से उसकी साइड ले रही हो। तो कहनी मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ जो फैक्ट है। तो वो कहता है कि फिर वो बोलने लगती है कि मुझे लगता नहीं कि मैं एक साल साथ रह पाऊंगी, पता नहीं कैसे हो पाएगा। तो फिर पीमेक इसको आइडिया देता है कि अगर ऐसा है तो तुम कोई और औरत क्यों ढूंढ देती है उसके लिए, अगर उसको किसी और से प्यार हो जाएगा तो तुम्हें वैसे भी वो जल्दी छोड़ देगा। तो कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, अगर उसको कोई और लड़की मिल गई तो वो मुझे छोड़ ही देगा, तो ये चीज मैं कर सकती हूँ। फिर वो फोन रख के फिर वो ये सोचती है कि आखिर वो सिचौन को कैसी कैसी औरत पसंद होगी। यहाँ हम देखते हैं कि सेचौन जब वो सुन लेता है कि पीमेक से बात करी, तो बाहर आके उसको वैसे लगता है कि वो उसी के लिए परेशान थी, पीमेक के लिए, मेरे लिए नहीं। और फिर वो यही सोच रहा होता है कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है और मैं उसके लिए फालतू में परेशान हो रहा था कि वो सुबह से रूम में बंद है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फा होती हैं ये प्रशासन से बोली होती हैं कि वाइनयार्ड में शूटिंग कराने के लिए। तो सचिन वही बताता है कि वाइनयार्ड में शूटिंग होगी, कल जाना है। तो फिर असिस्टेंट से बोलता है कि तुम जाना क्यों चाहती हो। तो कहती है कि मुझे पटाना है सचौन को। तो वो बोलता भी है कि पाप है ये, वो मैरिड है। तो कहती है मैरिड है तो क्या हुआ, पहले तो मसला पे मैं ही आई थी ना। तो खैर मुबस्सन की बात नहीं मानती, सोने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो पॉब होता है वो बता रहा होता है कि सुचौन को कि लैग्रॉन जो आने वाला है फिल्मिंग के लिए, उसकी डिटेल्स इस फाइल में है। तो फिर वो सुचौन नाम देखता है हीरोइन का, फा होती है। तो फिर ये पॉब ही कहता है कि पता नहीं कब ये जो फा है आपका पीछा छोड़ेंगी। तो लेकिन सुचौन यही बोलता है, हो सकता है उसको पता ना हो कि शूटिंग यहाँ पे हो रही हो। खैर वो कुछ नहीं बोलता है पॉब। फिर हम देखते हैं कि सचौन से पूछता है पॉप से कि ये बताओ कि तुमने जैन को ड्यूटी पे कहाँ लगा रखा। तो वो उससे कहता है कि उनको टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए। लेकिन फिर पॉप कहता है कि उनकी तबीयत खराब है, तो वो मतलब वो क्यों काम कर रही हैं। तो फिर सचौन बोलता है कि अरे वो बहुत जिद्दी है, वो खुद ही काम करना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है, चल कहता है ठीक है। खैर यहाँ पे जो हमारी प्यारी नॉय होती है, ये जो नौकरानी है, ये जान से बोल रही होती है कि आप अभी 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 आपकी तबीयत ठीक हुई, आप थोड़ा आराम करना चाहिए था, आप क्यों काम करने आ गई। तो वो कहती है अरे मुझे अच्छा नहीं लगता घर बैठना, तो मैं काम करने आ गई। तो फिर वो पूछती है जान की मैं तुमसे कुछ पूछूं। तो नॉय कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ पूछिए आप मुझसे, मेरे पास बहुत कुछ जवाब दे रहे हो, आप पूछिए तो। तो फिर वो कहती है, पूछती है जान की क्या कोई गर्लफ्रेंड है थी उनकी पास्ट में से चौन की, मतलब किसी को डेट किया हो। तो पहले तो नॉय बोलती है कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ बोलती बोलती नहीं। फिर कहती है मतलब कोई हो जिसको वो डेटिंग कर देते हो, को पसंद करते हो। तो फिर वो कहती है कि नहीं, वो गर्ल्स को लेडी डेट नहीं करते हैं। कहती है क्या, उनको उनको आदमी पसंद है क्या। कहती नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास टाइम नहीं है डेट करने का। तो फिर वो पूछती है और की बताइए फा के बारे में। तो फिर वो बोलती है कि फा उनके पीछे पड़ी थी, बॉस उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फा उनके पीछे पड़ी थी। तो लेकिन फिर वो कहती है कि अरे मुझे याद आया कि मेरे बॉस जो है ना, एक बार क्या हुआ था, वो जब वो बाहर से थाईलैंड के बाहर से आए थे, तो उनका दिल बहुत टूटा हुआ था, वो बहुत परेशान थे, उनको बहुत ही ज्यादा वो दुखी थे। मुझे लगा था कि शायद ही वो मतलब जिंदा बचेंगे, क्योंकि वो आए थे, इनका महीनों तक वो बहुत दुख से भरे हुए थे। तो ऑल्दो जैन को विश्वास नहीं होता कि उसको कौन सी लड़की वजह से इतना प्यार हो गया था कि ये मतलब एकदम दुखी हो गए थे। लेकिन वो कहती कि अच्छा मतलब कोई थी इसका मतलब। खैर यहाँ पे जो हमारी जैन होती है हेल्प कर रही होती है वहां पे देने के लिए कैफे में। तब तक ये गंदा आदमी जो है इसकी पिछली सी चेस्ट की जूम करके फोटो ले रहा होता है। तभी ये लड़की आके इसको पकड़ लेती है। और फिर ये सब लोग आ जाते हैं, तो बताती है कि ये तुम्हारी ये तुम्हारी ये इनकी ब्रेस्ट की पिक ले रहा था। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन फिर नॉय मोबाइल उससे ले लेती है, कहती है कि देखिए मैडम ने किया था। इतने में तो ये तो भागता है, तो फिर ये भी भागती है, सब भागती हैं कि उसको पकड़ो पकड़ो। लेकिन फिर वो कहती जान बोलती है कि आप मत पकड़िए, हम अब मोबाइल आ गया तो परेशान मत होइए, हम पुलिस को देंगे, पकड़ लेंगे। तो कहती है अच्छा।
फिर वो उनसे थैंक यू बोलती, कहती है क्या मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ? तो बोलती है नहीं, मैं तो आपसे पहले नहीं मिली हूँ। कहती है अच्छा ठीक है, तो थैंक यू कहती है। और तो फिर वो कहती है ठीक है, आप भी थोड़ा सा ऐसे पागलों से दूर रहा कर, ध्यान रखा कीजिए, आजकल बहुत बहुत गंदे लोग घूम रहे हैं। कहती है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जॉन वाइनयार्ड में होता है, तो उसकी जो एक सर्वेंट आती है, वो कहती है कि आप सबको मिलने आया है। और जाता तो फिर जाते ही वो कहता है मे, और ये तब खुशी के मारे उससे गले से मिल जाती है। इसका नाम मे होता है, इस लड़की का। अच्छा, या इस इतनी ऐसे गले लगते हुए देख के जो हमारी जान में थोड़ा थोड़ा सा उसको जलती है, जो भी है। तो ये बेसिकली चाय देने जाती नहीं, ये कह देती है नोए को कि तुम ही जाके चाय दे आओ। इसके अच्छा, ये जब चली जाती और वहां चली जाती, जब ये जैन जा रही होती है, तो ये लड़की जो मे बहुत ध्यान से वो जैन को देख रही होती है। खैर अच्छा, अब जो है ये सचौन पूछता है तुम कब थाईलैंड कब आई? तो ये बोलती है कि मैं तो अभी आ गई, कुछ दिन हुए, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी शादी हो गई? तो वो कहती है बताइए, मुझे पता नहीं चलता, अगर मैं न्यूज़ में ना पढ़ती तो आप मुझे बताते भी नहीं। तो कहते हैं हाँ, बस सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ये बताओ, तुम थाईलैंड में क्यों आई हो, मतलब वेकेशन पे या कोई काम है? तो फिर वो बस ऐसे कहती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपकी शादी की बात सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए आई हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा सिचौन थोड़ा सा उसको awkward हो जाता है, पर वो कहता है कि कहती है फिर अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आप भी ना, बस सिर्फ मत लेके बात को। कहता है अच्छा। खैर उसके बाद जब जैन जाती है, उसके पीछे पीछे दौड़ जाती है। कहती कैसी पागल औरत थी, खुले आप सब किसी और के हस्बैंड, किसी और के पति को गले लगा रही थी, मैं तो उसकी बाल नोच लेती। तो और फिर कहती है मैडम आपको बहुत जानना चाहिए था, उसको बोलने थे कि मैं इनकी वाइफ हूँ, ऐसा मत करे। तो और लिटरली हाफ, मतलब वो लड़की भाग रही है, हाँफ रही है, लेकिन उसको बोलना नहीं रुक रहा है। तो जैन कहती है अरे वो फ्रेंड्स हो गए। तो कहती है अरे फ्रेंड तो क्या मतलब इस तरह से बिहेव करेगी? अरे वो हमारे पति हैं। मेरे पति, हमारे पति मतलब वो आपके पति है, आपको थोड़ा तो कुछ बुरा लगना चाहिए, कुछ तो वो रिएक्ट करना चाहिए। खैर तब तक वो एक सर्वेंट आती है, बोलती है मैम आपको सर बुला रहे हैं। तो फिर जैन बोलती है नोए को कि ऐसा है कि तुम जाओ, अभी हम लोग जाऊंगी। उसके बाद फिर आती है, तो फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं, इस बुक के बारे में पूछ रहा होता है, और फिर कहते हैं तुम और अच्छी हो गई ये सब। फिर ये जैन कहती है सुचौन से आपने मुझे क्यों बुलाया? तो सुचौन बताता है कि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, उनका नाम मे है, ये अमेरिका से हैं, और ये एडिटर है, ओनर है प्राउड मैगजीन की वहाँ पे। तो फिर वो कहता है ये मेरी वाइफ है एंजल। तो फिर जान कहती है कि थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच मुझे मेरी हेल्प करने के लिए मैं। तो फिर जॉन पूछता है क्या तुम दोनों इसको जानते हो, कब, कहाँ? तो फिर जान बताती है इन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो फिर ये इससे पूछता है कैसी हेल्प की थी? तो जैन कुछ बता नहीं पाती है, लेकिन ये मैं बता देती है कि कोई कोई बहुत गंदा आदमी था, ये इनके चेस्ट को रिकॉर्ड कर रहा था। इतने सुनने में एकदम एकदम शिशोन एकदम क्या, और वो सीधे एकदम एकदम गुस्से के मारे उठता है, कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जान में घुसाता है कस के। तो फिर वो कहती है कि अरे मैंने देखा कि आप कुछ गेस्ट हैं, आप बिजी हैं उनके साथ, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो कहता है कि तुम्हें किसने डिसीजन दिया है कि डिसाइड करो कि कब, मतलब कि मैं, मेरे लिए बात इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? तुम्हें मुझे बात बतानी चाहिए थी। और कहता है, इससे पहले जैन कुछ बोल पाती है, वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मुझे हर बात बतानी चाहिए, समझी तुम? और फिर लेकिन जैन बोलती है अरे मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, ज्यादा बोली मत आप। तो फिर वो कहता है कि हाँ, ज्यादा ज्यादा तुम टफ बन रही हो ना। फिर फोन उठाता है, जॉन को फोन करता है, कहता है मुझसे जल्दी आओ मिलो। अच्छा, मैं बहुत ध्यान से इनको देख रही होती है कि कैसे से जॉन रिएक्ट कर रहा है, था जैन के लिए सब कुछ ध्यान, वो ध्यान से देख रही होती है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि जो ये सेचॉन के फादर और स्टेप मॉम में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि कंपनी में इशू हो रहा होता है, और जो स्टेप मॉम है वो पीछे पड़ी है कि सेचॉन की जो जमीन तुमने ली है, उसको दी है, उसको वापस ले लो, ताकि उसका जो पूरा वायनाड पे कब्जा कर लो तुम उसके, क्योंकि ना मेरे पास पैसे हैं, मैं जो, और ये प्रॉब्लम पैसे से ही सॉल्व होगी। पर अतिथि मना करता, मना कर देता है। तो फिर ये जो स्टेप मॉम होती है, कहती है नहीं, अच्छा नहीं होगा तुम मेरी बात नहीं मानी तो। खैर ये प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि फिर से जो सिचुआने पूछ रहे होते हैं नॉय से, ये बताओ कि अम, कहाँ पे हैं खुनजान? तो वो बोलती है कुछ सामान लेने गई, मार्केट गई हैं। अब गुस्सा आने लगता है कि अरे वो कैसे चली गई, फिर से किसके साथ गई है?
तो फिर मैं कहती है अरे घबराओ कुछ होगा नहीं, वो ठीक है, वो आ जाएगी। कहते कैसे ना घबराऊं, अभी अभी भी इतनी ऐसी ऐसी हरकतें हो गई हैं यहाँ पे, कैसे ना घबराऊं मैं। फिर पूछने लगता है नॉय से कि नॉय क्या खरीदने गई है, बताओ खुद क्यों गई है वो। नॉय से कहती वो जो मंथली, बहुत बहुत आराम से होती है, जो मंथली जरूरत पड़ती है ना औरतों को, वही सामान लेने गई है वो। तो फिर वो कहते कि अच्छा 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 अच्छा। तो मैं कहते आप समझ गए कि मैं और समझाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। यहाँ पे जैन अपना जा रही होती है, तब तक वो देखती है, पीछे से देखती है कि ये जो पैंग है इसको वही एक पर्वत परेशान कर रहा है। तो फिर ये बात करने बहाने से पास में आती है, उस पर्वत के सर पे थक से मारती है पत्थर, और भग से भागते हैं। फिर ये लेकिन जो भागते हैं तो थंगपैंग को वो पकड़ लेता है, वो बुरा आदमी। फिर कहती तुम तो वही हो ना जो सुबह मेरी फोटो ले रहे थे। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मेरा फोन दे दो। कहता है फोन नहीं, मैंने सीधे पुलिस को मेरे पति ने तुम्हारा सब दे दिया, अब तुम गए। तो कहता है कि अगर मैं गया तो तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं मैं। तो पीछे से एक जीप आ जाती है, उसमें से हमारा थॉम्पॉप निकलता है और कहता है चुपचाप लड़की को छोड़ो, तुम गए। और फिर वो पुलिस को पकड़ा देता है। फिर जो हमारी प्यारी सी पैंग होती है वो जैन को और पॉप को दोनों को बोलती है थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसका छोटू सा पार्ट बचा है, वो मैं भी कर दूंगी और फिर मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।